गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कराने वाली हूँ हिंदी में पार्ट 6 लक्ष्मा। लक्ष्मा इस लड़की का नाम है जो कि ये जो कहानी है ये लिखित है महादेवी वर्मा के द्वारा। तो समझते हैं इसके अंदर क्या बताया गया है। प्रस्तुत पाठ अतीत के चलचित्र रेखा चित्र से संकलित है। इसमें पहाड़ी क्षेत्र की रहने वाली संघर्षशील सहृदयी साहसी कर्मठ अशर्म्यता से पूर्ण स्त्री के जीवन व्रत को लेखिका ने शब्द चित्रों के माध्यम से वर्णित किया है। स्टार्ट करते हैं। धुल धुलकर धूमिल हो जाने वाले पुराने काले लहंगे को एक विचित्र प्रकार से खोसे फटी मलमैली ओढ़नी को कई फैट देकर कमर से लपेटे और दाहिने हाथ में एक बड़ा सा हसिया संभाले लक्ष्मा। मतलब इसने क्या कर रखी है, फटी मटमैली ओढ़नी मतलब चुन्नी और कमर में लपेटे हुए है और दाहिने हाथ में क्या है, राइट हैंड में एक हसिया जिससे कि फसल वगैरह काटते हैं। नीचे पड़ी घास पत्तियों के ढेर पर कूदकर खिलखिला उठी। आगे चलते हैं। कुछ पहाड़ी और कुछ हिंदी की खिचड़ी में उसने कहा, मतलब उसकी जो लैंग्वेज थी उसे कहा गया है पहाड़ी और हिंदी की खिचड़ी में उसने कहा, क्या कहा, हमारे लिए क्यों डरते हो, हम क्या तुम्हारे जैसे आदमी हैं, हम तो हैं जानवर, देखो हमारे हाथ पांव, देखो हमारे काम। मुक्त हंसी से भरी यह पहाड़ी युवती न जाने क्यों मुझे इतनी भली लगती है। ये महादेवी वर्मा कह रही हैं कि मुझे ये युवती पता नहीं क्यों इतनी भली लगती है, पहाड़ी सी युवती। धूप से झुलसा हुआ मुख ऐसा जान पड़ता है जैसे किसी ने कच्चे सेब को आग की आंच पर पका लिया हो। सूखी सूखी पलकों में तरल तरल आंखें ऐसी लगती हैं मानो नीचे आंसुओं के अथाह जल में तैर रही हों और ऊपर हंसी की धूप से सूख गई हों। आगे चलते हैं। शीत सहते सहते होठों पर फैली नीलिमा सम दांतों की सफ़ेदी से और भी स्पष्ट हो जाती है। रात दिन कठिन पत्थरों पर दौड़ते दौड़ते पैरों में और घास काटते काटते लकड़ी तोड़ते तोड़ते हाथों में जो कठिनता आ गई है उसे मिट्टी और गोबर की आर्द्रता ही कुछ कोमल कर देती है। एक ऊंचे टीले पर लक्ष्मा का पहाड़ के हृदय पर पड़े छाले जैसा छोटा घास फूस का घर है। कैसा घर है उसका? छोटा सा घास फूस का उसका घर है। बाप की आंखें खराब हैं, माँ का हाथ टूट गया है और भतीजे की माता परलोकवासिनी और पिता विरक्त हो चुका है। मतलब उसके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारी हैं कि उसके जो पिताजी हैं उनकी आंखें खराब है, माँ का हाथ टूटा हुआ है और जो उसके भाभी हैं वो क्या हो गए हैं, वो परलोक सिधार, मतलब कि उनकी डेथ हो गई है। और जो उनके भाई हैं मतलब पिता है ना, बच्चों के जो पिता है वो अलग हो चुके हैं। तो भतीजे भतीजी भी उसी के साथ रहते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी लक्ष्मा पर ही है। सारांश यह है कि लक्ष्मा के अतिरिक्त कोई व्यक्ति इतना स्वस्थ नहीं, मतलब अकेली कौन है, लक्ष्मा ही है करने वाली। कोई व्यक्ति इतना स्वस्थ नहीं जो इन प्राणियों की जीविका की चिंता कर सके, मतलब उसे ही इन सब के लिए कमाकर जीविका चलानी है। और इस निर्जन में लक्ष्मा कौन सा काम करके इतने व्यक्तियों को जीवित रखे, यह समस्या कभी हल नहीं हो पाती। अच्छे दिनों की स्मृति के समान एक भैंस है लक्ष्मा, उसके लिए घास, मतलब उनके पास क्या है, बस ये है कि अच्छे के लिए ये कह सकते हैं कि उनके पास एक भैंस है और लक्ष्मा उसके लिए घास और पत्तियां लाती है, घास और पत्तियां लाती है। दूध दूहती, मतलब उसका दूध निकालती है, दही जमाती है, मट्ठा बिलोती है। गर्मियों में झोपड़े के आसपास कुछ आलू भी बो लेती है, जो उसकी झोपड़ी है उसके पास क्या बो लेती है, कुछ आलू भी बो लेती है। आगे है, पर इससे अन्न का अभाव तो दूर नहीं होता है ना, इससे केवल क्या, इन सब चीज़ों से उनका अन्न का अभाव दूर नहीं होता, वस्त्र की समस्या तो नहीं सुलझती। लक्ष्मा की जीवन गाथा उसके आंसुओं में भीग भीग कर अब इतनी भारी हो गई है कि कोई अथक कथावाचक और अचल श्रोता भी उसका भार वहन करने को प्रस्तुत नहीं। मतलब कि उसकी जो स्थिति है इतनी मतलब दयनीय है कि मतलब कहने वाला भी कह नहीं पाने का, मतलब इतनी उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। सभ्यता के शेष चिन्हों से 60 मील दूर स्थित एक गांव में लक्ष्मा का विवाह हुआ था।
उसकी ससुराल में बहुत ज़मीन थी, जहाँ उसका विवाह हुआ था वहाँ बहुत ज़मीन थी, बहुत खेती होती थी, बहुत गाय भैंस बैल पले थे। मतलब सारांश यह है कि सभी कुछ बहुत अच्छा था, सभी कुछ था। पर कठोर भाग्य ने अपना व्यंग्य छिपाने के लिए एक स्थान निकाल ही लिया। पर फिर भी क्या हुआ कि उसके साथ ये बताएंगे कि क्या हुआ। उसका पति पागल तो नहीं कह सकता, मतलब उसको जो उसका पति है पागल तो नहीं कह सकता, पर उसका मानसिक विकास जो है वो कैसा है, एक बालक के विकास से अधिक नहीं हो सका। जो उसका विकास है, मतलब है तो वो बड़ा, लेकिन उसका जो विकास है केवल एक बालक के विकास जितना है। पागल लड़के की बुद्धिमती और परिश्रमी बहू को सास ससुर चाह सकते हैं, ठीक है, पर देवर जेठों के लिए तो वह एक समस्या ही हो सकती है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में भाई की संपत्ति का प्रबंध करना भी आवश्यक हो जाता है। अब उसे आत्मसात करने की इच्छा रोकना भी अनिवार्य हो उठता है। अब क्या होता है आगे उसके जीवन में, अनेक अत्याचार सहकर भी जब लक्ष्मण ने अपना अधिकार छोड़ने की इच्छा प्रकट नहीं की, तब एक बार वह इतनी अधिक पीटी गई, मतलब उसे इतना ज़्यादा मारा गया कि वह बेहोश हो गई और मृत समझकर खड्डे में छिपा दी गई। कैसे वह होश में आई, यह किस असह्य कष्ट से घसीट घसीट कर खड़ के पार दूसरे गांव तक पहुंच सकी। उसे मतलब उसके ससुराल वालों ने, उनके जो देवर जेठानी थी, उन्होंने सबने इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई और उसे एक खड़ मतलब कि खड्डे में छुपा दिया, और फिर वो किसी तरह घसीट तक दूसरे गांव तक पहुंची। यह बताना कठिन होगा कि अपने संबंधियों के अत्याचार के संबंध में उसने एक शब्द भी मुंह से न निकलने दिया। उसने मतलब ये भी नहीं बताया कि मेरे पर इतने अत्याचार हुए, क्योंकि इससे उसके विचार में घर की मर्जाद चली जाती, मतलब उसकी घर की इज्जत चली जाती। इसके अतिरिक्त अपने मारे पीटे जाने की बात अभिमानी लक्ष्मा कैसे बताती। अचानक बहुत ऊंची शिला से गिरकर चोट खा गई है। उसने क्या बोला कि अचानक बहुत ऊंची पत्थर से, मतलब पर्वत से वो चोट खाकर गिर गई है, इसलिए उसके चोट लग गई है। इस कथा कल्पित के असत्य में जिस साहस का परिचय मिलता है, वह पीटे जाने की क्रूर कहानी के सत्य में दुर्लभ हो जाता। मतलब उसने अपना सच छुपाया कि मुझे पीटा गया, तो उसे अपना मतलब ये लगा कि मैं अगर अपने पीटे जाने की बात कैसे बताऊं, है ना, और उनकी इज्जत की भी थी बात। तो उसने क्या कहा कि मैं किसी शिला से गिरकर चोट खाई हूँ, और इस तरीके से क्या मिलता है, हम उसके साहस का परिचय मिलता है। मार्ग में 3 दिन तक कुछ खाने को ना मिल सका। लक्ष्मा हंसकर कहती है कि जब बहुत भूखा हुआ तब पीली मिट्टी का एक गोला बनाकर मुंह में रखा और आंख मूंद कर सोचा कि लड्डू खाया, लड्डू खाया। बस फिर बहुत सा पानी पी लिया और सब ठीक हो गया। जब उसे 3 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला, तो उसने क्या किया, पीली मिट्टी जो होती है जैसे, तो उसका एक गोला बना लिया, उसे मुंह में रख कर सोचा कि ये लड्डू खा लिया, और बहुत सारा पानी पी लिया। मृत्यु की वैतरणी पार करके आई हुई लक्ष्मा को देखकर जब नहर वालों ने उसकी ससुराल वालों को दंड देना चाहा, तब लक्ष्मा के तीव्र विरोध ने ही एक महाभारत, मतलब कि क्या किया, एक महाभारत का सूत्रपात रोका कि जिससे कि आपस में लड़ाई ना हो। तो उसने लक्ष्मा ने उनको रोक लिया। इस अभागी स्त्री की छाया में मानो दुख स्थायी रूप से बस गया है। उसके लौटते ही भोजाइयों ने एक बालिका और एक मास भर के शिशु पुत्र को उसकी गोद में रखकर चिरकाल के लिए विदा ली। अब जो उसकी जो भाभी थी और एक उसने क्या किया, उसकी जो बालिका मतलब बेटी थी और शिशु था उसको दिया उसे, और वो क्या हो गई, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। टूटे शरीर और फूटे भाग्य के साथ लक्ष्मा को जो पूर्ण और स्वस्थ हृदय मिला है, उसी को लेकर यह मधुर जो कटुक कर्तव्य भार संभाला। ये इसके 2 पेजेस हैं। तो मैंने आज इनकी आपको रीडिंग कराई है, कल मैं इनके इससे नेक्स्ट 2 पेज कराऊंगी। तो आप इन्हें एक बार अच्छे से समझिएगा, फिर हम नेक्स्ट इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।